प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं के शरीर में डिस्चार्ज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से महिला के शरीर में एक स्वस्थ अंडे का एक स्वस्थ स्पर्म से मिलना ज़रूरी है, वैसे ही डिस्चार्ज का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये महिलाओं की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब कैसा डिस्चार्ज होना सही है और कब ये खतरे की निशानी हो सकती है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं डिस्चार्ज के प्रकार बता देती हूँ कि कब कैसा डिस्चार्ज होता है और इनका काम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड आने से पहले होने वाले डिस्चार्ज की। जब आपको पीरियड शुरू होने वाले होते हैं उससे पहले आपको हल्का फुल्का सा क्रीमी सा डिस्चार्ज होता है और फिर उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको पीरियड आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब आपके पीरियड खत्म होने को 12 से 13 दिन हो जाते हैं, ओव्यूलेशन का फेज जब शुरू होने वाला होता है, तब आपको यहाँ पर हल्का सा क्रीमी सा, हल्का ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का, हल्का सा यानी कि पानी कलर का चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, जिसमें कि एक थ्रेड नुमा आकृति भी बनती है। अगर आप इसको फिंगर पे ऐसे स्ट्रेच करते हो जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये शो करता है कि आप माँ बनने के लिए तैयार हो, आपकी बॉडी फर्टाइल है। और ये डिस्चार्ज शो करता है कि अब 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका एक ओवरी से रिलीज हो जाएगा। इस डिस्चार्ज का काम क्या होता है? इस डिस्चार्ज का काम होता है आपके प्राइवेट पार्ट को नम रखना, ताकि जब मेल पार्टनर के सेल्स एंटर करे तो वो उसी डिस्चार्ज के थ्रू होते हुए आपकी बच्चेदानी में जाए और आपके एग से फर्टिलाइज्ड हो जाए, इसीलिए ये डिस्चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पूरे महीने में लगातार महीने के 30 दिन अगर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होता है तो ये भी यानी कि सही नहीं है, क्योंकि अगर पूरे महीने के 30 दिन आपको लगातार डिस्चार्ज हो रहा, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ल्यूकेरिया है, यानी कि आपको सफेद पानी की शिकायत है, जो कि आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। इसका आपको इलाज कराना है ताकि आपका जो डिस्चार्ज है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर आप फैमिली प्लानिंग करिए तो आपको प्रेगनेंसी इजीली हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको महीने के कुछ दिनों में अगर अचानक से ग्रे कलर का, हल्का लाइट पिंकिश कलर का अगर डिस्चार्ज होता है तो इसका क्या मतलब होता है? कई बार इस तरीके का डिस्चार्ज आपकी बॉडी में इंटरनली यानी कि इन्फेक्शन को भी शो करता है। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है या फिर आपको पीआईडी है जिस वजह से आपको डिस्चार्ज हो रहा है, और इसके साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट में आपको हल्की सी बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, रैसेस आ रहे हैं, तो ये जो पीआईडी इन्फेक्शन होता है ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है। आपको इसका भी अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, आप वहां से जाकर डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि जब एक महिला का सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होने के बाद में महिलाओं को किस तरीके का डिस्चार्ज होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके होने से कहीं आपके बच्चे को किसी तरीके का नुकसान तो नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब आपका बच्चा सुरक्षित तरीके से इम्प्लांट होता है गर्भाशय की दीवार में, अगर उसके बाद में अगर डिस्चार्ज होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये आपके बच्चे के लिए सेफ होता है, ये आपके बच्चे को प्रोटेक्ट रखता है, ये आपके बच्चे तक किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना जाए इसीलिए होता है, और ये बिल्कुल सेफ है। इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर बिल्कुल पानी जैसा हो सकता है, हल्का सा चिपचिपा सा हो सकता है, हल्का सा दूधिया हो सकता है, और ये लगातार आपको हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन हुआ दूसरे दिन नहीं हुआ। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो पीरियड आने के करीब
करीब 1 सप्ताह पहले से ही आपको ये हल्का हल्का सा होता है और ये कंटिन्यूअस फ्लो के साथ भी बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल सेफ है। इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको हल्का सा पिंकिश कलर का डिस्चार्ज अगर हो जाता है तो इसका क्या मतलब है। देखिए, इम्प्लांटेशन के दिनों में अगर आपको हल्का फुल्का सा पिंकिश कलर का डिस्चार्ज होता है तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा इम्प्लांट हो चुका है, जिसके वजह से जब वो इम्प्लांट हो रहा था उसने अपने आप को सेटल करने के लिए हल्की सी उस जगह को कुरेदा, तो वहां के जो कुछ कोशिकाएं थी वो डेड हुई और नीचे आ गई, यानी कि वो वहां से झड़ के नीचे आई, जिस वजह से कि आपको हल्की फुल्की सी पिंकिश कलर की या फिर हल्की ब्राउनिश कलर की ब्लीडिंग हुई। और जब आप यूरिन पास करने के लिए गए तो आपको यूरिन के थ्रू भी हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज आपको ऐसा महसूस हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपको पूरे महीने में हल्का सा भूरे कलर का, हल्के से पिंकिश कलर का अगर आपको डिस्चार्ज होता है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, जिस वजह से महिलाओं को अगर थायराइड है, महिला को अगर पीसीओडी है, तो इस कंडीशन में होता है कि हार्मोन्स की गड़बड़ी के वजह से महीने में पूरे दिन आपको ये हल्का फुल्का सा ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज, हल्की रेड कलर का डिस्चार्ज आपको दिखाई दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है, क्योंकि कई बार ये आपके यूट्रस में होने वाली कुछ बीमारियों का भी संकेत होता है। क्योंकि अगर आपका यूट्रस हेल्दी है तो फिर ये चीजें नहीं होती, लेकिन अगर यूट्रस में हल्की फुल्की सी स्वेलिंग है या फिर मान के चलते हैं हम कि हल्के फुल्के से यानी छोटे छोटे से आपको सिस्ट वगैरह है या फाइब्रोइड्स जस्ट होने वाला है या हो चुका है या एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये यानी कि पिंकिश कलर का डिस्चार्ज पूरे महीने हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 से 5 प्रकार के डिस्चार्ज के बारे में बात की कि कौन सा डिस्चार्ज सेफ है, कब आपको परेशान नहीं होना है और कब आपको जागरूक हो जाना है, ताकि आपको कोई बड़ी बीमारी, बड़ी परेशानी ना हो। क्योंकि महिलाओं की हेल्थ से जुड़ा ही होता है ये डिस्चार्ज, क्योंकि महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके का डिस्चार्ज होना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अब आपको देखना है कि आपके शरीर में किस तरीके का डिस्चार्ज आपको दिखाई दे रहा है और कब आपको क्या एक्शन लेना है। अगर आपके मन में फिर भी किसी तरीके के डाउट रह जाते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो मुझे कैसा डिस्चार्ज होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और अगर मेरे पीरियड आने वाले हो गए तो मुझे कैसा डिस्चार्ज होगा, अगर आप डिटेल वीडियो इस पर देखना चाहते हो तो मैं एंड स्क्रीन में आप लोगों के लिए लिंक लगा दूंगी, आप वहां से जाकर डिटेल वीडियो चेकआउट करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आप मेरे इंस्टा पेज इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन 16 को भी जरूर फॉलो करें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर यानी कि मुझसे कमेंट्स के थ्रू कोई सवाल नहीं पूछ पाते हो, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप वहां जाकर मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिएगा। तो वो जो मैसेज है वो मुझे पर्सनली रिसीव होगा, तो मैं वहां आपसे पर्सनली बात कर सकती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप वहां जाकर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।